नमान मलिक साहब, आज आपकी मुलाकात हुई है एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब से। काफ़ी लंबी मुलाकात थी। किन इश्यूज़ पे बात हुई? जो कराची के मौजूदा सूरत हाल है, ख़ासतौर पे जो कलिंग्स दोबारा हुई हैं, कुछ आप कुछ बताएंगे कि क्या रहा आज की मुलाकात? सबसे पहले तो मैंने उनको प्रेसिडेंट साहब के, प्राइम मिनिस्टर की बेस्ट विशेस और ग्रीटिंग्स दी, और दूसरा ज़ाहिर है वो एक नेशनल लीडर हैं, उनके साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है बड़ी डिटेल से डिस्कस होती है हमेशा की तरह। लेकिन जिस तरह एक हवा बना दिया कराची का, वैसी बात नहीं है। इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे क्राइम लाजमन होना है जैसे दूसरी दुनिया के मुल्कों में होता है, और वो बड़ा खुशरूबी से कंट्रोल हुआ है और कंट्रोल होगा। जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर बीइंग हेल्प बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अभी देखें, काफ़ी दिनों से कोई ऐसी बात नहीं है जो हुई, लेकिन वो भी जो 7 बंदे शहीद हुए उसकी बैकग्राउंड मैंने बड़ी डिटेल से पब्लिक को बताई है कि अगर उस दिन जो एक PMLN की लीडर है, अगर 2500 बंदा ना लेके जाती और अगर परमिशन लेके वो रैली करती तो शायद ये नुकसान ना होता। तो इसलिए मेरी एडवाइस सबको यही है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि उन्होंने कोई भी किसी किस्म का भी जलसा करना हो, हम मना नहीं करते, हर एक का राइट है कराची में जलसा करने का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हुकूमत से इजाज़त लेकर करें ताकि आपकी सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतजाम किया जा सके। और वो मैस्करेंट्स, वो होस्टाइल एलिमेंट्स या कोई तीसरी पार्टी जो डिस्टेबलाइज करने की ऐसा काम, टारगेट किलिंग या ऐसा फसाद डलाने की कोशिश करे, उस पर हम काबू पा सकें। अच्छा मलिक साहब, आपसे ये पता करना है कि लियारी का जो मसला हुआ था उसमें कोई 8 दिन आपने देखा कि लोगों को चाय पानी से भी महरूम रखा गया, और फिर वो ऐसी मिस अचीवमेंट हुई कि उसमें पीपल्स पार्टी की भी बहुत ज़्यादा साख खराब हुई, और उसके अलावा दूसरा ये हुआ कि आपकी सूबाई हुकूमत है, कई वज़रा भी आपके खिलाफ हो गए। तो अब अभी तक उसका कुछ वो बना नहीं। आप क्या समझते हैं कि उसकी जिम्मेदारी किस पे करनी चाहिए कि वो मिस अचीवमेंट क्यों हुई? सबसे पहले ना ये मिस अचीवमेंट थी, ये एक रेड थी जो कि अफशां गली में हुई, और वहाँ से कुछ बंदे पकड़े गए इस उम्मीद पे कि वो दूसरे लोगों को भी पकड़ सकेंगे। उस वक़्त जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी ज़्यादा नफरी वहाँ पे बुलाई, लेकिन वो 3 गलियों पे वो काबू ना डाल सके। लेकिन इम्प्रेशन ऐसा दिया गया कि जैसे एक ऑपरेशन हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि लियारी के टोटल 56 इनलेट एंड आउटलेट्स हैं, जिसका एक कोना बिल्कुल आपने जो एक पुलिस एक्शन है, और दूसरी तरफ मीडिया के साथ वो सारे के सारे मैस्करीन TV पे हैं, और उसके बाद वही अपने छतों से रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल्स फेंक रहे हैं वहाँ पे चील चौक पे। तो ये किस किस्म की ऑपरेशन थी? ऑपरेशन थी नहीं। लिहाजा जब मैंने जाके देखा कि ऑपरेशन नहीं है, तो मैंने टैक्टिकल रिट्रीट करके वहाँ पे रीपोजिशनिंग की पुलिस की, और चील चौक जो चौक है वहाँ से मैंने पुलिस को बाहर निकाला ताकि वो जो उन्होंने तमाशा बनाया हुआ था वो ख़त्म हो सके। साथ 48 आवर्स दिए उन लोगों को जो लोग भी सरेंडर करना चाहते हैं, और साथ ही आपने देखा होगा कि विदिन 24 आवर्स मैंने रेंजर्स को बाहर डिप्यूट करवाया। वो सारे जो आउटलेट्स उनको बिल्कुल चेक किया प्रॉपरली, ताकि अगर कोई एक्शन होता है तो हम उसकी भरपूर कार्रवाई कर सके। और आपने देखा कि FC भी अंदर आ गई, पुलिस भी आ गई। अगर वहाँ पे उस दिन रैली ना जाती बाहर से आके तो कुछ नहीं होना था। आपने देखा फ़ौरन अमन हुआ। आप रोज़ TV चैनल पे स्क्रीन पे ऐसा लगता है जैसे बैरूत बना हुआ है, ऐसे हमले हो रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ ये नाम कोई मिस मैनेजमेंट थी। ये ज़रूर एक ऑपरेशन में थोड़ी डिले या थोड़ा सा उसको प्रॉपरली जो मतलब बस कह रहा हूँ रेड का प्रॉपरली होता तो बेहतर था। बहरहाल जहाँ तक तल्लक है मेरा, मैं तो ज़ाहिर एक सिमत में जाऊँगा, वो सिमत जो हुकूमत के लिए, जो मुल्क के लिए, जो कौम के लिए बेहतर है, वो सिमत अपनाता हूँ। लिहाजा अगर कोई मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो जमहूरियत में स्टेटमेंट आती रहती हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट थी जिस तरह आप कर रहे हैं। एक अखबार में कोई बंदा एक न्यूज़ लेके गया, कहाँ का था, कभी वक्त आएगा तो बताएंगे। उन्होंने वो मेरे खिलाफ खबर लगा दी, ना उसमें कोई कॉरेस्पॉन्डेंट था, ना उसमें कोई चीज़ थी, एक TV चैनल उसको चलाया। तो ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत था। ज़ाहिर है मैं जब जाता हूँ, काम करता हूँ, आइंदा भी जाऊँगा, और मैं खुद वॉलंटियर करके नहीं जाता हूँ। जब भी सिंध गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट बुलाती है तो फिर जाता हूँ। मैं नहीं गया वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ जाके कंट्रोल सिचुएशन नहीं की है। तो ज़ाहिर एज एन इंटीरियर मिनिस्टर आई हैव टू बी देयर वेयर आई एम रिक्वायर्ड टू बी देयर। आई डू नॉट वॉलंटियर बिकॉज
because after the 18th Amendment, law and order situation is totally a provincial subject. Yes, under the Constitution, I got to go in only when I'm required to be there, of which I will never bother कि मेरे खिलाफ क्या statement होती हैं. I only have to do what the Constitution dictates me, what my duty dictates me, and what my conscience dictates me. I'll continue to do that. सर आपने नेशनलिटी के हवाले से आपने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किया कि आपको मजीद टाइम चाहिए कि आपको नेशनलिटी रिनंसिएशन का सर्टिफिकेट। देखिए जी, बात यह है कि मैं सुना, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ ली आपने जो भेजी थी, और आई वेलकम ऑल द स्टोरीज बिकॉज आई डोंट माइंड इफ पीपल राइट। मैंने इसकी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी थी 2008 में। जो उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट मांगे वो मैंने दे दिए हैं, ठीक है, और भी उनको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी मैं दूंगा, क्योंकि कल भी बड़ा ओपनली मैंने कहा था कि मैंने 2008 में डिनाउंस की आई एम नो मोर सिटीजन ऑफ यूके। और अगर किसी को शक है तो गो टू द फॉरेन ऑफिस, गो टू द होम ऑफिस एंड चेक वेदर आई एम स्टिल सिटीजन और नॉट। सो इफ आई गिव एन एफिडेविट, so it is incumbent on me that I'm telling the truth. If somebody has a doubt, let them let them prosecute me if they think I lie. I have not lied. I have submitted my documents, and even the Supreme Court wants some other documents, I'll give it. But since the matter is subject to the court, I would not like to say anything on the subject further. अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ जी कि जो होम सेक्रेटरी से कल आपकी मुलाकात हुई है, इस सिलसिले में आप पाकिस्तान के साथ क्या मजीद आसानियाँ पैदा कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी उसके लिए? जी हाँ, मेरी मीटिंग कल मैडम त्रिसा हुई, उनसे भी सेक्रेटरी होम के साथ मेरी मीटिंग जो मिनिस्टर हैं इनके इमिग्रेशन उनके साथ भी हुई, मिस्टर ग्रीन, एंड लॉर्ड ऑस्टर से भी हुई जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो बेसिकली मैडम त्रिसा में से जो मेरी मीटिंग हुई वो बायलैटरल थी, और आपको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, जो डिफरेंट बॉर्डर से, सी रूट से आते हैं लोग, और बहुत पहले किसी न किसी तरीके से होते हुए ग्रीस से या टर्की से पहुंचते हैं यहाँ पे, तो ज़ाहिर है दे बिकम डेस्टिट्यूट। उनके लिए भी हमने सोचना था। ड्रग ट्रैफिकिंग के सिलसिले में बातचीत हुई, वो से बड़ी डिटेल से बात हुई। दूसरा, मैसूर साहब ने मुझे कहा था कि कुछ लोगों के वसवसे हैं यहाँ पे, तो आई इंश्योर्ड rather I took the assurances from Madam Theresa May that no Pakistani, I repeat, no Pakistani will be deported without exhausting all the legal remedies. So that will be followed. और चौथी बात ये थी कि यहाँ पे जो लोग ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांगते हैं उनकी लेट होते थे बहुत, क्योंकि स्टाफ कम था। तो उसके लिए मैंने 6 बंदे जो हैं नादरा में और पोस्ट किए हैं, 2 कंप्यूटर और लेके आए ताकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का मसला ना हो। एक और बात थी इम्पॉर्टेंट, जो कि जो लाउड वन है लोगों के जो इस वक्त जेलों में यहाँ पड़े हैं, वो हमें बहुत मजबूर करते हैं और वो आके हमसे बात भी करते हैं। तो उसकी बात भी मैंने जो यहाँ की होम मिनिस्टर उनसे की, और मैंने रिक्वेस्ट की कि देखें अगर इनकी प्रॉपर फंडिंग हो सके, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किराया, उनको अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हम दे दें और अगर वो क्लियरेंस दें और सब्जेक्ट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्बेसडर हाई कमिश्नर, तो वो जो हैं उनकी वो फंडिंग कर दें टिकट। They have agreed, and I think this is one of the biggest achievement, because those people in thousands, maybe in hundreds, we don't know. लेकिन जो भी वॉलंटियर करेगा पाकिस्तान जाने का, जिसके की एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसके पास फंड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट यूके विल प्रोवाइड द फंड्स फॉर द टिकट। एक सिचुएशन हो रहा है कि मुहाजिर सूबे का आजकल बहुत शोषा छोड़ा जा रहा है। आपकी अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात हुई है, तो वो पहले ही इसको डिनाउंस कर चुके हैं। इस बारे में कोई बात हुई, उसमें क्या? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई और थोड़ी देर तक आपको एक उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट इस पे आ जाएगी। वो किसी भी सूरत में सूबे में किसी किस्म की डिवीजन नहीं चाहते, और ऑफ कोर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो अपना राइट्स जरूर मांगते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल के जो कोटा सिस्टम है जो किसी और सूबे में नहीं है, तो उसकी बात करते हैं। वो जाहिर है उनके अपने कुछ मुतालबात हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पार्टनर, बट उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया कि दे डू नॉट वांट एनी डिवीजन ऑफ सिंध, और वो हर साजिश को नाकाम बनाएंगे अगर कोई ऐसा कोई सोचेगा। लेकिन आप पिछले दिनों से जो हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर सिंध में, तो आप चीज़ को देखिएगा कि लिहारी में 7 बंदे मार दिए जाते हैं। कैसे मारे गए हैं जुडिशल इंक्वायरी विल टेल। जैसकम का वो मज़र भुट्टो जो है, मुजफ्फर भुट्टो, उसको शहीद कर दिया जाता है।
और मैंने कैटेगोरिकली स्टेट किया था वहीं से कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो अगवा हुए हैं नेशनलिस्ट ये मारे जाएंगे, इनको शहीद किया जाएगा, लिहाजा आईजी को मैंने कहा टेक नेसेसरी मेजर्स। तो आप ये देखिए एक बड़ी सोची समझी स्कीम का एक हिस्सा है कि 2 एथनिक कम्युनिटीज़ को या 3 एथनिक कम्युनिटीज़ को सिंध में लड़ाया जाए। और वो देखें, आपने देखा कि एक डॉक्टर को शहीद कर दिया और वो सिंधी नेशनल्स को शहीद कर दिया, कभी उर्दू स्पीकिंग को शहीद कर दिया, कभी जो अपने पख्तून भाई किसी को शहीद कर दिया। तो एक सोची समझी मंसूबा है वहाँ पे। जैसे मैंने पहले कहा था कि याद है आपको, उस वक्त बड़ी स्टेटमेंट आई, मैंने कहा कि कुछ गिलगित बल्तिस्तान के चेहरे नज़र आ रहे हैं, और आपने देखा कि कोयटा में किया उनके बाद उन्होंने टेलीनार पे हमला करके कैसे मारा, उसके बाद उन्होंने 17 लोग शहीद किए जाके कोहिस्तान में। अब थैंक गॉड के वी हैव अरेस्टेड 10 ऑफ देम, और मेन जिन्होंने कंस्पायर किया था वो भी हमारे पास हैं। तो कोई ना कोई पीछे होता है इन लोगों के, वक्त बताएगा कौन पीछे है। बहरहाल जो कुछ लोग अफगानिस्तान में भाग गए, विच आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द अफगान गवर्नमेंट। तो ये एक कम्बिनेशन है पाकिस्तान के सिलसिले में। एक देखें कि साजिश का हिस्सा कि गिलगित बल्तिस्तान में होता है, कोयटा में होता है, कराची में होता है, जो नॉन वार जोन है इनमें क्यों कर रहा है कोई करा रहा है ना। तो जाहिर है हमें ये देखना है कि क्या इनको जो रॉकेट लॉन्चर मिल रहे हैं, जो इनको माइंस मिल रही हैं, जो इनको एंटी एयरक्राफ्ट गन मिल रही है, कौन दे रहा है। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह डोंट वरी, वी आर लाइव टू इट। द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मलिक साहब, एक एक आप क्वेश्चन सर, न्यारी जो गैंग है उसका एक मतलूबा जो किरदार है हबीब जान लोज, वो कानून जो इदारे उनको वो एक जुल्स थे कि वो पाकिस्तान से वो निकले, वो यहाँ पे आए। इस सिलसिले में बहरहाल क्योंकि देखिए बात सुने, मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है। हबीब जान एक पुराने साथी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे। बहरहाल वो कैसे वहाँ उनके साथ मिक्स हुए, उनकी नेचर एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की थी। मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। हाँ, उनके खिलाफ केसेस थे, सिंध गवर्नमेंट के कहने पे उनका नाम ECL पे आया। अब मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी थी कि ECL से होते हुए वो पाकिस्तान से कैसे निकले। दैट इज़ अ सेपरेट इशू। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को यहाँ पे की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई हैव टू गो थ्रू द फैक्ट्स कि वाकई को केस उसके खिलाफ जेन्युइन था या नहीं था, और अगर वो रिकमेंड हुए थे और ECL पे डाला गया था, और ECL होने के बावजूद अगर आए थे तो किन्होंने उनकी हेल्प की। वो क्लेम करते हैं किसी ने उनकी हेल्प की थी। बहरहाल आई डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक, बट वंस वी डू द इन्वेस्टिगेशन विल नो। अच्छा मलिक साहब, आपने रात को भी रेमिटेंसेस की एक क्वेश्चन, हाँ जरूर वो जो बात भेजते हैं 3-4 यहाँ पे जो रेमिटेंस डीलर्स हैं, अली साहब हैं, उनके साथ दूसरे लोग हैं, आपने बात की थी इनकी कुछ जो आप काफ़ी आपके कुछ कहना चाह रहे थे कि इस हवाले से जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग, इनको मजीद सहूलियात के बारे में आप कुछ। Well, you are a good representative of your friends. The question is कि law is equal for everybody, and I'm very vocal about it. Anybody who does hundi business, we have no room for them. We will take action, and I have taken action. Please, it's not. I'm just let me mention. I know your problems. तो ये बात ये है कि अगर इनको कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई इश्यूज हैं, विल डेफिनेटली हेल्प। लेकिन मेरी अपील इनसे भी, इनके साथियों से भी और इनके दूसरे कोलीग से भी ये है, हेल्प पाकिस्तान। एंड हाउ कैन यू हेल्प पाकिस्तान? by not sending in the money through hundi. Don't discourage hundi. Let the business be normal, that is through the banks, because it's going to be helpful not only to you, not only to the individual, but it will be a great service for Pakistan. और मैं एक चीज़ वाजिया कर दूं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे भाई सुन रहे होंगे, दो चीज़ें, कि एक, पैसा हुंडी से भेजेंगे तो अब आपका कन्फिस्केट हो जाएगा, क्योंकि चैनल्स हमारे हैं, मुल्क सारे हमारी मदद कर रहे हैं, तो पैसा भेज के पैसे को आप उसको फंसाएं नहीं। जहाँ तक हुंडी डीलर्स हैं, उनके लिए भी हमने ठीक ठाक बंदोबस्त किया हुआ है। मैं तफसील नहीं बताऊँगा हम कैसे पकड़ते हैं। एक्शन इज़ गोइंग टू बी टेकन। और दूसरा मैसेज फॉर दी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो डोल नेशनल है, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अवामी गवर्नमेंट आपके हर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि आई एम नो मोर सिटीजन ऑफ यूके, तो नाउ आई कैन वोकली एडवोकेट फॉर यू एंड आई विल इंश्योर दैट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, आज मुझे MQM के कायद अल्ताफ भाई ने भी यही कहा है कि ये एक बहुत ज्यादती हो रही है कि डोल नेशनलिटी ख़त्म हो। अगर किसी को वोट का राइट है
तो उसको इलेक्ट होने का भी राइट है। और दूसरा ट्रीटी है बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट्स एंड द अदर गवर्नमेंट्स कि अगर उनका एक पाकिस्तानी बॉर्न एक लॉर्ड हो सकता है, एक पार्टी का हेड या को-चेयर हो सकता है, या वो MP हो सकता है, या वो किसी बड़ी पोस्ट पे फाइज हो सकता है, तो क्या वो ट्रस्ट नहीं करते? क्या उनके पास डुअल नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं है? क्या वो पाकिस्तान की नेशनलिटी लेके यूके में नहीं रह रहे हैं? तो उनके पास भी डुअल नेशनलिटी है। तो एक बड़ा गलत मैसेज भेजा जाएगा। कल को हो सकता मुर्तजा डुअल नेशनल उनका मूड बन जाए सेनेटर बनने का या MNA बन जाएगा, तो इनको भी हक होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ इक्वली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो मैं जो जायज़ वॉइस है, जो सारे ही हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए जो अरबों डॉलर भेजते हैं यहाँ से, अरबों डॉलर, और ज़ाहिर है मैं 9 साल एग्जाइल में रहा हूँ, मुझे भी उन तकलीफ़ों का पता है, मुझे भी उनको प्रॉब्लम्स का पता हुआ है। मेरे अजीज़ मोहतरम बैसर साहब भी इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि उस एग्जाइल का मज़ा इन्होंने भी चखा हुआ है। तो बहरहाल हम कोशिश ये करेंगे at every forum, and we will fight for you, and inshallah success will be yours, because you are right, because your first loyalty is to Pakistan. You are here for earning, you are here for business, but naturally you have to acquire your other nationality. तो therefore मेरा ख्याल है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसमें, उनको बड़ा पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि इसमें उन्होंने बहुत काम किया। अब देखें, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता कि उन्होंने कैसे लब्बैक कहा जब नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क सवारो चलाया था, और लेकिन जो उसके साथ हशर किया उस वक़्त सैफुर रहमान ने, वो आज भी उसकी जो कहानियाँ और किस्से आपके सामने हैं। और आज भी कल भी मुझे लोगों ने कहा कि हमारे पैसे मारे गए हैं। तो ज़ाहिर वोकली आई टेल द पीपल कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कंप्लेंट ऑन द वेबसाइट, और जिसके भी पैसे गए हैं या फ्रॉड हुआ है, वी इंशाल्लाह विल टेक एक्शन। कर्ज उतारो वाले सिस्टम में जी पूछना था कि ये जो रिबेट का जो आप रहने दें, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आपका तो ये है ना, आप मेरे सेपरेट हैं, प्रेस से बात कर लेते हैं। एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू वेरी मच। आप जा रहे हैं, जो नेटो वाले इशू पे भी काफी मसला हुआ था। आपको वो मसला नहीं, हमें नहीं, हम तो इधर है। जो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है। नहीं, मैं ये इसलिए कहा कि कुछ इश्यूज को इतना एक हाइप दी जाती है कि वो इतना ऊपर आप ले जाते हैं हम लोग कि उसके बाद फिर उसे नीचे उतना मुश्किल होता है। तो मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि व्हेनेवर एनी स्टेटमेंट और एनी न्यूज़ कम्स, आई थिंक वी गॉट टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। कई दफ़ा ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। मैंने बड़ी बड़ी और देखी, जैसे मैंने अभी दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ग्लोरिफिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टेररिस्ट है या उसका कोई भी लिंक है किसी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दे शुड नॉट बी ग्लोरीफाइड। तो ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह फिक्र ना करें। योर गवर्नमेंट इज़ देयर, योर पार्लियामेंट इज़ देयर। तो हम पार्लियामेंट की गिवन गाइडलाइंस पे ही काम करेंगे, और जो पार्लियामेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, नेटो का फैसला हुकूमत पाकिस्तान और ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर बिल्कुल उसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।